हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये जो हुई है ये 2 साल बाद हुई। एक्चुअली ये 2 साल बाद होती है हमेशा, बट इस बार क्या हुआ है, ये 4 साल बाद हुई है। 2021 में होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड-19 ये नहीं हो पाई थी। तो अभी ये 2022 में हुई है और ये 15 जून को कॉन्क्लूड हुई है। 15 जून को ये अभी कॉन्फ्रेंस 15 जून तक चली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये इसमें पूरी न्यूज़ क्या है, हमारे इंडिया के जो इश्यूज़ थे वो क्या रहे हैं, और WTO का मेनली काम क्या है, और WTO की जो एम है वो क्या है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो WTO है ना वो एक तरह से कह सकते हैं रूल मेकिंग बॉडी है। ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके ट्रेड रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ट्रेड रिलेटेड जो भी आपके डिसीजंस हैं, उसके लिए एक रूल बना दिए जाते हैं। एक रूल यहाँ पे डिस्कस होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है ना, 164 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं, जिसमें से अभी 24 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इसमें कॉन्फ्रेंस में। और जो इसकी DG थी ना, डायरेक्टर जनरल, वो एनगोजी ओकोंजो इवियाला थी। ठीक है ना, ये इसकी डायरेक्टर जनरल थी और ये फर्स्ट अफ्रीकन है जो एज अ WTO डायरेक्टर जनरल बनी है, एंड फर्स्ट वुमेन भी है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कोई भी वुमेन डायरेक्टर जनरल नहीं बनी है और ये फर्स्ट अफ्रीकन है। इससे पहले कोई अफ्रीकन भी वहाँ के डायरेक्टर जनरल नहीं बने हैं। और दोस्तों जो ये बॉडी है ना, ये WTO, ये इसका जो हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी अभी इस साल जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई है। हमेशा ये हर अलग अलग जगहों पे होती रहती है। जैसे 2020 में बाली में हुई थी तो इसका नाम बाली पैकेज रखा गया था। 2015 में नैरोबी पैकेज के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों इसी तरह से ये है। और ये सेटअप हुई थी 1995 में। इसका जो मेन काम होता है ना, ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है ना, WTO का जो मेन एम है वो ये है कि जैसे जो भी नेगोशिएशंस होते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स पे, वो करना, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स जो भी चल रहे हैं कंट्री में उसको सेटल करना, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज़ एंड डिलीवरिंग टेक्निकल असिस्टेंस ऑन ट्रेड टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जो भी पॉलिसीज़ हैं या कोई भी किसी भी तरह का टेक्निकल असिस्टेंस है ट्रेड से रिलेटेड डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर चाहिए, तो उसके लिए ये सारा रूल रेगुलेशंस एंड जो भी डिसीजन है वो ये लेते हैं। ठीक है, इनका मेन एम ये है। इस बार जो दोस्तों कॉन्फ्रेंस में जो इश्यूज डिस्कस हुए हैं वो फिशरीज़ के ऊपर हैं। रेगुलेटिंग फिशरीज़, सब्सिडीज़, फूड सिक्योरिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर फॉर कोविड-19 वैक्सीन। ये सारे इश्यूज जो है ना इस साल वहाँ पे नेगोशिएशन हुआ है। इन सारे इश्यूज़ पे बात हुई है इस साल कॉन्फ्रेंस में। देखिए दोस्तों, अगर फ़िशरीज़ की बात करें तो फ़िशरीज़ के ऊपर पहले भी कई बार डिस्कशन हो चुका है, बट वो क्या होता था, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग के ऊपर होता था हमेशा। जैसे कि कोई भी ऐसी फ़िशरीज़, ऐसे ट्रेड हो रहा है इसका फ़िशरीज़ का, जिसका कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल कोई किसी तरह से कोई प्रूफ नहीं है, अनरिपोर्टेड है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसका। ठीक है ना, तो उसके इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बात होती थी। बट इस बार जो बात हुई है वो एक तरह से बात हुई है सब्सिडीज़ के ऊपर। फिशरमैन को सब्सिडीज़ देने के ऊपर बात हुई है। इंडिया ने ये अपना रखा है वहाँ पे कि इनको जो है ना फिशरमैन्स को सब्सिडीज़ देना है। देखिए अभी तक क्या होता था ना कि जो वर्ल्ड फिशरी स्टॉक है, मतलब कि जो एक तरह से जो भी जैसे समुद्र में जो भी स्टॉक है, जो भी फिशरीज स्टॉक है, वो क्या होता था
कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनके पास संसाधन है ना, वो क्या करते थे, उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो कंट्री है वो और डेवलप्ड होती है, ठीक है ना। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है या उनके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं करने के लिए कि वो इस तरह इस स्टॉक को ले पाएँ, तो उनके साथ एक तरह से तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना। तो इसी इशू पे बात हुई है कि इंडिया ने फिर सारी बात के बाद ये इसका कंक्लूजन निकला कि ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको 7 इयर्स का दे दिया जाएगा कि आप 7 इयर्स तक सब्सिडीज़ दे सकते हैं अपने जो भी फिशरमैन्स हैं उनको। बट इंडिया का जो ये है मतलब रिक्वेस्ट है, इंडिया ने ये बोला है वहाँ पे कि इसको 25 इयर्स का चाहिए, क्योंकि अगर 7 साल का सब्सिडीज़ देंगे तो 7 साल क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात हुई। एक दूसरा बात हुई है ट्रिप्स मिशन के ऊपर। ट्रिप्स मिशन में क्या है, ट्रिप्स मिशन में वैक्सीन्स एंड क्रिटिकल सप्लाईज़ के ऊपर जो भी अभी तक डिसीजंस लिए गए कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इसके ऊपर बात हुई है कि इसको भी कंसिडर किया जाए। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि जो फिशरमैन्स हैं उनको एक तरह से सेफ गार्ड देने के लिए कहा है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि 7 इयर्स के लिए बोला जा रहा है, बट उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दिया जाए, जो कि 25 इयर्स का उन्होंने बोला है। तो एक तो ये एम है, एक तो ये वहाँ पे डिस्कशन हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखिए इस बात पे अप्रूवल नहीं मिला है कि 25 इयर्स का आप सब्सिडी दे सकते हैं अपने फिशरमैन्स को, बट हाँ ये अभी चल रही है बात, ठीक है। मे बी होपफुली ये हो जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों WTO की जो 12th कॉन्फ्रेंस अभी हुई है जेनेवा में, उसमें डिस्कशन हुआ है। और इसके जो मेन डिस्कशन के पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। मेन पॉइंट तो देखिए फिशरीज़ के ऊपर हुआ है, जिसमें सब्सिडी देने के लिए, सब्सिडी के जो ईयर्स हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए हमारी जो कंट्री है उसने कहा है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसको फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है ना। इस वजह से ये प्रपोज़ल रखा गया है कि जो हमारे फिशरमैन्स हैं उनकी लाइवलीहुड्स जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के जो फिशरमैन्स हैं उतने एडवांस, आप तो जानते हैं, उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, उतने एडवांस उनके पास चीज़ें, उतना उनके पास पैसा नहीं हो पाता है कि उतने एडवांस लेवल पे वो फिश ये कर सकें, तो वो पुअर है। इसलिए उनको सब्सिडी देने के लिए इतने साल के लिए ये बोला गया है। ये हमारे पीयूष गोयल साहब ने बताया है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल साहब। तो यही है दोस्तों, इसमें फिशरीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ है, WTO रिफॉर्म्स के ऊपर हुआ है, एग्रीकल्चर इश्यूज़ के ऊपर हुआ है। एग्रीकल्चर इश्यूज़ में क्या है, जैसे कि ये कहा जाता है जैसे कि हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं उनको हम लोग सब्सिडीज़ ज़्यादा देते हैं, मतलब हमारी कंट्री उनको सब्सिडीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो उस सब्सिडी कट करने के लिए बोला गया है, सब्सिडी कट के लिए, है ना। तो इंडिया का कहना ये था कि मतलब जो यहाँ के किसान हैं उनको अगर सब्सिडी कट कर दिया जाएगा तो एक तरह से उनकी जो सिचुएशन है, आप तो जानते ही हैं कि हमारे इंडिया के किसानों के पास इतना वो नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि अगर उनको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाए तो वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाए। क्योंकि हमारे इंडिया में आप जानते हैं कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट का और भी सारी चीज़ों का। तो एक ये मुद्दा चला है, तो इसमें कट करने के लिए कहा गया है, बट इंडिया का कहना ये था कि नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी एंड ई-कॉमर्स मैंने आपको भी बताया था, ठीक है ना। मतलब कि ई-कॉमर्स पर टैक्स लगाने की बात हुई है। जैसे कि इंडिया ने कहा है कि जैसे सपोज़ कोई ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना, और उस पर यहाँ से टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, तो एक तरह से हमारे यहाँ का नुकसान हो रहा है ना। तो ये ट्रेड पे टैक्स लगाने के लिए टैक्स ऑन ई-कॉमर्स
और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो अंडर ट्रिप्स मिशन आता है वो बात हुई है, ठीक है ना, कि उसमें क्या करना है कि जो मेडिकल सप्लाई चेन्स हैं, ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की बात की गई है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं MC 12 में, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब मैंने आपको इसका एक ब्रीफ इसका एक बारे में एक ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा।